हाय फ्रेंड्स, जैसे हमारे घर में बिजली का मीटर लगा होता है और वहां से तार निकल के घर के कोने कोने तक जाता है और इससे बिजली की सप्लाई होती है, ठीक इसी तरीके से हमारे ब्रेन से नसें निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाती हैं। ये सेंसरी नर्व भी होती हैं और मोटर नर्व भी होती हैं। सेंसरी नर्व वो होती हैं जो हमें फील करवाती हैं, एहसास करवाती हैं। जैसे अगर हमारे हाथ पे कोई मच्छर जो है बैठ जाए और काटे तो तुरंत हमारे माइंड को सिग्नल चला जाएगा कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है। फिर उसी मच्छर को हम हाथ से हटा देते हैं तो इसमें मोटर नर्व इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन कभी कभी इन्हीं नसों में कोई दिक्कत आ जाती है, कोई खराबी आ जाती है या ये कमज़ोर पड़ने लगती है, इनमें वीकनेस आने लगती है, तो इसी को ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अक्सर आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि जब भी हम सुबह सोते हैं तो हमको हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा जलन सी महसूस होती है, सुन्नपन होता है, झंझनाहट होती है, जिसकी वजह से हम रात में सो नहीं पाते हैं। और जब हम सुबह सो करके उठते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अकड़न और जकड़न, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस सी लगती है, नसें खिंची खिंची सी लगती हैं। और जब हम अपना पैर जो है वो ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो पैर हमारा ठीक तरीके से लोड नहीं लेता है, घुटना हमारा पूरा ठीक तरीके से लोड नहीं लेता है। और जब हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कांटे के ऊपर चल रहे हैं या पानी के ऊपर चल रहे हैं या कारपेट के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि हमको चलने की फीलिंग नहीं आती, ऐसा एहसास ही नहीं होता कि हम चल रहे हैं। या चलते चलते हमारे पैर से चप्पल निकल जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है। और इसमें मरीज को चलने से डर लगता है, डिसबैलेंस की दिक्कत होती है, ऐसा लगता है कि पेशेंट तुरंत ही गिर जाएगा। बदन में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, शरीर की मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। और जिन पेशेंटों को डायबिटीज़ होती है यानी शुगर की दिक्कत होती है तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो जाती है। उनके हाथ पैर जो है वो पतले हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। तो अगर आप इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से ठीक हो जाएं तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अगर आप इन 10 मिनट में रोजाना अगर आप कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो इससे आपकी मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी और जो आपको चलने में बैलेंस नहीं बन रहा है या पैर आपका ठीक तरीके से लोड नहीं ले रहा है वो भी धीरे धीरे आपका बेहतर होगा, यानी कि आपका प्रोप्रियोसेप्शन, आपका बैलेंस जो है वो धीरे धीरे बेहतर होगा और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी। तो अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दिक्कत है या डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ज़ीशान अली, फिजियोपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। तो सबसे पहले आपको करना यह है, आप एक कुर्सी पे बैठ जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि आपका पोस्चर जो है बिल्कुल अपराइट होना चाहिए, बिल्कुल सीधे आपको बैठना है। सबसे पहले हम जो है अपने पंजे की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये हमारा पंजा जो है ये हमारी बॉडी का पूरा वेट इसी के ऊपर रहता है, ये हमारा फाउंडेशन है, इसीलिए इसको मजबूत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको करना यह है, इस तरीके से थोड़ा सा पैर आपको उठा लेना है, दोनों पैर, और फिर अपनी उंगलियों को खोलना है। इस तरीके से आप खोलेंगे तो आपके यहाँ पे मांसपेशियों में एक कॉन्ट्रैक्शन सा आएगा। इस तरीके से खोलना है और फिर वापस रिलैक्स, फिर खोलना है, फिर रिलैक्स। अब होता क्या है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी की जिनको दिक्कत होती है उनका पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है। तो जहाँ तक भी आपका जैसे यहाँ तक क्या आ रहा है यहीं तक आप खोलिएगा, फिर रिलैक्स कर दीजिएगा। जैसे जैसे आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूरा जो है उंगली जो है वो खुल रही है। फिर दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, आपने जो है एड़ी को इस तरीके से ऐसे उठाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सोलियस मसल्स होती है इनमें एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ये एक्टिवेट हो रही है। कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि अगर कोई ये एक्सरसाइज करता है और उसको शुगर है, डायबिटीज है, तो वो अगर 1 मिनट ये एक्सरसाइज करता है तो 1 पॉइंट शुगर कम कर सकता है। और दिन भर में अगर कोई 30 मिनट एक्सरसाइज ये करता है तो 30 पॉइंट शुगर कम हो सकता है। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर पे हैं, टीवी देख रहे हैं और ये वाली एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी शुगर जो है वो मेंटेन होगी। अगर आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की दिक्कत है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस एक्सरसाइज को करने से एक फ़ायदा आपको और मिलेगा कि आपके जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा और जो आपकी सोलियस मसल्स है और जो काफ मसल्स है ये भी आपकी धीरे धीरे मजबूत होगी। फिर आपको करना यह है, अपने एड़ी को उठा के और इस तरीके से दाहिने और बाएं, दाहिने और बाएं, इस तरीके से आपको 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज आपको करना है। जो भी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं ये आपको 1-1 मिनट कोशिश करना है कि 1-1 मिनट एक्सरसाइज आपकी हो जाए। अगर आप 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये एम लेकर के चलिए कि आपको 30 सेकंड तक ये एक्सरसाइज करनी है। फिर धीरे धीरे आपको टाइमिंग बढ़ाते हुए चले जाना है। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपने जो है पंजे को इस तरीके से ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज और फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से ऐसे घुमाना है। जब ये आप घुमाएंगे तो आपकी जो है काफ मसल और जो नीचे की पंजे की मांसपेशियां हैं
वो धीरे धीरे मजबूत होंगी। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे अपने घुटने की, क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो घुटना भी कमजोर होने लगता है, और अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दिक्कत है तो आपको चलते चलते घुटना आपका बार बार लचक जाएगा। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे अपने पैरों को उठाए रहना है और फिर अपने पंजे को खींचना है और फिर छोड़ना है, फिर पंजे को खींचना है और फिर छोड़ना है। फिर इस तरीके से आपको 30 सेकंड तक ये आपको करना है। अगर जो है आप 30 सेकंड तक नहीं कर पा रहे हैं, 15 ही सेकंड में आप थक जा रहे हैं, फिर आपको रिलैक्स कर देना है पैर। फिर दूसरा वाला पैर उठाना है, फिर इसी तरीके से पंजे को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है और छोड़ना है, फिर आपको रिलैक्स कर देना है। फिर आपको क्या करना है, 1-1 किलो का आपको वेट बांध लेना है। अगर आपकी एज ज्यादा है, 60 साल है, 70 साल है, तो आप 1 केजी का ना बांधिएगा, आप जो है आधा केजी का बांधिएगा। यहाँ पे आपको बांध लेना है, कोई नमक का पैकेट बांध लीजिएगा, बालू भर लीजिएगा। फिर इस तरीके से ऐसे सीधे बैठिएगा और फिर अपने पैर को उठाना है और पंजे को खींचना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर पंजे को रिलीज करके और पैर को नीचे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जांघ की मांसपेशियां और नीचे पैरों की मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत होंगी। कूल्हे की मांसपेशियों में अच्छा एक्टिवेशन आता है और ये एक्सरसाइज करने से पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है और पेशेंट का बैलेंस भी बनने लगता है। जो लोगों को जो है चलने से डर लगता है या चलते चलते जो गिर जाते हैं, उनमें बहुत ही अच्छी ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ 10-10 बार से स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेस को आप बढ़ाते हुए चले जाइएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सिर्फ व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे कूल्हे की। तो आपको करना ये है, इस तरीके से पैर को उठाना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे, फिर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। अब कई लोग करते क्या है, हमने देखा है पार्कों वगैरह में, तो वो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। जल्दी जल्दी आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। जितना धीरे धीरे एक्सरसाइज आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, उतना हमारी मांसपेशियों के लिए बेहतर रहेगा और उनमें जल्दी से इंप्रूवमेंट होगा। क्योंकि जो है जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। तो आपको उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड करके और फिर नीचे रख देना है। अब आपका पैर जो है नहीं उठ पा रहा है पूरा, तो यहीं तक उठाइएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। ये हमारे कूल्हे के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए और हमारे पैरों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। फिर जो है हम क्या करेंगे, इस तरीके से बैठे रहेंगे और अपने पैर को खोलेंगे और फिर अंदर, फिर बाहर और फिर अंदर। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके पैर की जो है बाहर की मांसपेशियां, अंदर की मांसपेशियां, कूल्हे की मांसपेशियों में बहुत अच्छा जो है कॉन्ट्रैक्शन आएगा और ये एक्टिवेट होंगी और ये मजबूत होंगी, जिससे हमको चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं आएगी। तो इन एक्सरसाइजेस को आपको डेली करना है, जैसे हमने सीरियल से बताया है, छोटे ज्वाइंट से और फिर आपको हिप ज्वाइंट तक आना है। अब ये रही लोअर लिम्ब की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे अपर लिम्ब की एक्सरसाइज। तो आपको करना यह है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जैसे ही वो 1 कप चाय का पकड़ लेते हैं तो उनका हाथ जो है वो थर थर कांपने लगता है, या उनसे कह दिया जाए कि वो साइन कर लें तो अपनी साइन जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए भी कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, छोटे ज्वाइंट से स्टार्ट करना है। इस तरीके से अपने हाथ को रख लेना है और फिर अपनी उंगलियों को थोड़ा सा जो है मूव करना है नीचे की तरफ और फिर आपको रिलैक्स छोड़ देना है। फिर आपको मूव करना है, जो है 4 उंगली आपको मूव करना है और फिर रिलैक्स छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को आप जो है 15 से 20 बार करिएगा, जिससे आपके छोटे ज्वाइंट में जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए और यहाँ की मांसपेशियां जो है वो मजबूत हों। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने हाथ को नीचे कर लेना है और फिर इस तरीके से ऐसे नीचे करना है और फिर छोड़ना है। अगर आपका जो है उंगली नहीं आ पा रही है नीचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरे धीरे आप करेंगे। जैसे जैसे आपकी मांसपेशियों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आपका हाथ जो है वो नीचे आने लगेगा। कई लोग करते क्या हैं, वो तुरंत ही बॉल पकड़ लेते हैं या तुरंत ही जो है फिंगर एक्सरसाइजर चलाने लगते हैं। पहले आपको छोटे ज्वाइंट की जो है मांसपेशियों को मजबूत करना है। छोटा ज्वाइंट आपका स्ट्रांग होगा तभी आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे आपकी जल्दी रिकवरी हो सकती है। फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ऐसे जो है पोजीशन ले लेनी है हाथों की और एक हाथ की उंगली और एक हाथ का अंगूठा आपको टच करना है इस तरीके से। जब आप दिमाग से सोच के ये एक्सरसाइज करेंगे तो ही बेहतर होगी, ध्यान लगा के करेंगे तभी ये एक्सरसाइज आपकी हो पाएगी। इससे जो है आपका जो है माइंड भी काम करेगा, आपका ब्रेन भी काम करेगा। आप ऐसे ही अगर बैठे हैं इधर उधर देखते रहेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिनको भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी या डायबिटिक न्यूरोपैथी की दिक्कत होती है तो ये एक्सरसाइज जो है वो हो नहीं पाती है। धीरे धीरे आप करेंगे तो इससे आपकी मांसपेशियों में, आपके हाथों में एक नई जान आएगी और आपके हाथों में जो है वो ताकत बढ़ेगी। अब जो है हम करेंगे अपने कलाई की एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, वो पार्कों में हमने देखा है कि वो इस तरीके से क्या करते हैं अपने हाथों को मोड़ के, तो बहुत अच्छा मूवमेंट उनके हो नहीं पाता है। तो आपको करना ये है, इस तरीके से अपने हाथ को पकड़ लेना है एक हाथ को और फिर जो है अपने कलाई को इस तरीके से ऐसे घुमाना है, इस तरीके से क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
इस तरीके से आप घुमाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा हाथ जो है वो लॉक हो गया, सिर्फ आपकी रिस्ट ही मूव कर रही है, तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार, 20-20 बार या 30-30 बार से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब हम करेंगे अपने जो है कोहनी की एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आपको कोहनी को जो है वो बिल्कुल शरीर से टच में रखना है। इस तरीके से आपको जो है बाहर नहीं निकालना है और फिर अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे घुमाना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे करेंगे तो आपके हाथों में जो है वो पावर आएगी। या जो है बहुत सारे लोग एक गिलास पकड़ लेते हैं तो थर 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 कांपने लगता है, या थोड़ा सा भी ठंडी के दिनों में थोड़ा सा भी ठंडा पानी लग जाता है हाथों में तो थर 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 कांपने लगता है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके हाथों की मांसपेशियां जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, या आपके हाथ की मांसपेशियों में मसल्स की वेस्टिंग हो रही है, यानी कि पतले हो रहे हैं, तो भी ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में आप जो है 10 से 15 बार करिए, 20 बार करिए, 25 बार करिए, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते हुए चले जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपने जो है वो शोल्डर की। तो आपको करना ये है, इस तरीके से अपने हाथ को कर लेना है और फिर इस तरीके से ऐसे क्लैपिंग करना है। आप जब इस तरीके से करेंगे तो एक बात आप नोटिस करिए कि हमारी कोहनी जो है वो मुड़ नहीं रही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको धीरे से ऊपर उठाना है और कोहनी बिगन मोड़े और फिर नीचे ले आना है, फिर उठाना है, कोहनी बिगन मोड़े और फिर नीचे आपको ले आना है। फिर इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपने जो है शोल्डर को इस तरीके से ऐसे घुमाना है। इस तरीके से आप घुमाएंगे तो बहुत सारे लोगों को जो है वो शोल्डर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस सी लगती है, जकड़न भी सी लगती है। जब भी वो सोते हैं, जैसे ही वो सोते हैं तो उनके कंधे में जो है दर्द बढ़ जाता है या जकड़न सी मालूम देती है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इससे आपके शोल्डर की रेंज खुलेगी और जो है शोल्डर आपका खुलेगा और इससे आपको अच्छा लगेगा। और जो अपर लिम्ब है इसमें आपके शरीर में थोड़ा सा हल्कापन भी आपको महसूस होगा। तो ये जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई है, इन एक्सरसाइजेस को आप करेंगे तो आपकी नसें जो हैं वो रिलीज होंगी और मांसपेशियां भी आपकी धीरे धीरे रिलीज होंगी, खुलेंगी। अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रोजाना 10 मिनट निकाल करके अपने शरीर के लिए करते हैं तो आपके जो है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की दिक्कत है वो रिवर्स होगी। इसके साथ साथ में आपको खान पान में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छा खाएंगे तो इससे नसों के फंक्शन में इंप्रूवमेंट होगा और नसें आपकी मजबूत होंगी। तो इस वाली वीडियो को आप ज़रूर जाकर देखिएगा।